नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय सर। एक बार फिर से मैं आपकी क्लास में हाजिर हुई हूँ। जीके से रिलेटेड टॉपिक्स को हम कवर कर रहे हैं एंड उसी टॉपिक में आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है भारत और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो भी प्रमुख योजनाएँ और उनके समय और उद्देश्य से हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। आज हम उन सारी टॉपिक को एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो में एंड तक आप बने रहिएगा एंड साथ ही साथ हमें आप एट लास्ट फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं एंड अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जैसा कि हम अनअकैडमी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि अनअकैडमी इस टाइम पर इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म बन चुका है, जहाँ पर आपको यूपीपीएससी और यूपीट्रिपल कैटेगरी के साथ साथ हर कैटेगरी में आपको बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन कराई जाती है, बहुत ही अच्छी एजुकेटर्स के थ्रू। तो अगर आपको मैं अनअकैडमी के बारे में और भी ज़्यादा एडवांटेजेस बताऊँ तो अनअकैडमी में बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें अनअकैडमी का एक बेस्ट फीचर है कि एनी टाइम एनीवेयर आप लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स यहाँ पर पढ़ाई करने का मौका मिलता है। आपको यहाँ पर मल्टीपल कोर्सेज देखने को मिलते हैं, स्टडी मटेरियल आपका PDF फॉर्मेट में अवेलेबल होता है एंड अनलिमिटेड क्विजेस देखने को मिलते हैं जो कि टाइम टाइम पर क्विजेस करवाए जाते हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही बेहतरीन हो सके। तो अगर आप अनअकैडमी के लिए इंटरेस्टेड हैं, अपनी पढ़ाई को आप बेहतरीन करना चाहते हैं, और देखिए एक और चीज़ हमारी अनअकैडमी ने आपके लिए प्रोवाइड की हुई है। यहाँ पर अनअकैडमी अपने लर्नर्स के लिए यूपी स्पेशल की करंट अफेयर अब मंथली प्रोवाइड कर रहे हैं। तो देखिए ये सारी चीज़ें आपकी प्रिपरेशन को बहुत ही बेहतरीन बनाएगा। तो अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो अभी आप जाइए, हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अनअकैडमी का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर के डायरेक्टली अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। एंड वन मोर थिंग कि जब आप सब्सक्रिप्शन लेने लगे उस टाइम पर आप हमारा रेफरल कोड सक्सेस मंत्रा यूज़ करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जो भी फ़ी क्राइटेरिया में आप वहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेंगे वहाँ पर आपको 10% का डिस्काउंट ईजिली देखने को मिलेगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपको अनअकैडमी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी। अगर आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल भी लेट मत करिए, जाइए और वहाँ पर सब्सक्रिप्शन लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो ये इन्फॉर्मेशन थी अनअकैडमी से रिलेटेड। और अब हम बढ़ते हैं अपनी वीडियोज़ की तरफ में और देखते हैं कि आज की वीडियो में आपके लिए हम किन चीज़ों को लेकर के आए हैं। फर्स्ट टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है प्रमुख योजनाएं एवं उनके उद्देश्य। बात करें कि ऐसी जो भी मेजर योजनाएं और उनके उद्देश्य हैं, आज हम उन्हीं पर चर्चा करने वाले हैं और आपको वन लाइनर में वो चीज़ों को हम कंटेंट को प्रोवाइड करने की कोशिश की है ताकि वो चीज़ें आपको एग्जैक्ट तरीके से समझ में आ जाए। फर्स्ट पॉइंट है आपके सामने प्रधानमंत्री रोजगार योजना। बात करें अगर हम प्रधानमंत्री रोजगार योजना की, तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1993। कब हुई थी? प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 1993 को हुई थी। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री रोजगार योजना के उद्देश्य की, तो भारत में उद्योग तथा सेवा क्षेत्र में 7 लाख लघुत्तर इकाइयाँ स्थापित करके लगभग 10 लाख से अधिक व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ में एंड देखते हैं कि पॉइंट नंबर 2 आपके सामने क्या कह रहा है। पॉइंट नंबर 2 में हमने इंक्लूड किया है मिड डे मील योजना, जो कि MDM जिसे हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। मिड डे मील जो योजना होती है उसकी जो मिड डे मील योजना की जो स्टार्टिंग है वो कब है? 1995 में, 1995 में। मिड डे मील योजना की जो शुरुआत है वो कब होती है? 1995 में होती है। एंड ये योजना जो थी ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेस थी, मतलब सरकार के द्वारा बच्चों के लिए बहुत ही हित में इस योजना को लाया गया था। और अगर हम बात करें मिड डे मील योजना के उद्देश्य के बारे में, तो आप देख सकते हैं कि कक्षा 8 तक के बच्चों को उच्च पोषक तत्व युक्त दोपहर का भोजन, यानी जो भी बच्चे ऐसे होते हैं जो कि सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको उच्च गुणवत्ता वाले भोजन को प्रदान करना, साथ ही साथ स्कूल में बच्चों की संख्या में वृद्धि करना। मीन ऐसे बच्चे जो कि सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं उन्हें बहुत ही अच्छे स्तर का खाना प्रदान करना। और ये योजना मैं आपको बताऊं ये बहुत ही ज़्यादा मतलब सक्सेस थी। ग्राउंड लेवल पर अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर बच्चों को बहुत ही अच्छे पोषक तत्वों वाला भोजन मिलता था। तो या अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि मिड डे मील योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो आप इसका आंसर याद रखिए कि मिड डे मील योजना की शुरुआत 1995 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने, नेक्स्ट कौन सी योजना है? तो थर्ड जो योजना है वो है आपकी अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब हुई थी? 25 दिसंबर 2000 को हुई थी। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब हुई थी? 25 दिसंबर 2000 को हुई थी। और अंत्योदय अन्न योजना का जो उद्देश्य था वो
क्या था कि बीपीएल परिवारों के सर्वाधिक गरीबों को अनाज 2 रुपये किलो गेहूं और 3 रुपये किलो चावल, यानी कि इसका थीम रखा गया था कि ऐसे लोग जो कि थोड़े से निम्न वर्ग के हैं, जो कि आर्थिक सहायता जिनको कि प्रदान करने वाली स्थिति है, तो उन लोगों को क्या किया गया था, उनके लिए इस योजना को शुरू किया गया था, जिसमें उनको 2 रुपये किलो के हिसाब से गेहूं और 3 रुपये किलो के हिसाब से चावल उपलब्ध कराया जाता था। तो आप अंत्योदय अन्न योजना का टाइम पीरियड आप याद रखिए कि कब इसको शुरू किया गया था, 25 दिसंबर 2000 को इसकी शुरुआत की गई थी। पॉइंट नंबर 4 है आपके सामने प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। बात करें अगर हम प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की, तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत जो है 2000 और 2001 ये दोनों माना जाता है, मतलब इन दोनों के बीच में की गई थी। और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का अगर मैं उद्देश्य आपको बताऊं तो ऐसे जो ग्राम है, क्योंकि देखिए शहरी इलाके जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा विकसित होते हैं, लेकिन ग्रामीण इलाका आपका थोड़ा सा अविकसित होता है, तो उन ग्रामीण इलाके के लोगों को वहाँ की परिस्थितियों को थोड़ा सा डेवलप करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। और इसका जो मेन उद्देश्य हम कह लें तो वो क्या हो सकता है कि गाँवों का समग्र विकास, जैसे कि किन किन चीज़ों का विकास हो गया, ग्रामीण सड़कों का, आवास का और पेयजल आपूर्ति परियोजना। क्योंकि आप देखते हैं कि बहुत जो पहले के थोड़े से पहले के अगर आप टाइम पीरियड में जाएं तो गाँवों में पानी की बहुत ही ज़्यादा समस्या होती थी, तो इस योजना के अंतर्गत पेयजल आपूर्ति को ध्यान में रखा गया। ग्रामीण सड़कें, जो कि गांव में पहले जो था वो सड़कें जो है बहुत ही कच्ची पाई जाती थी, तो उनको पक्की कराने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई थी। 5th नंबर के पॉइंट पर हम देखेंगे संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। अगर हम बात करें संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, याद रखिए 15 अगस्त 2001 को। 15 अगस्त 2001 को संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। और अगर हम बात करें कि संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का क्या उद्देश्य था, तो आप याद रखिए कि रोजगार आश्वासन योजना, जिसको हम EAS शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, इन दोनों को मिला करके एक योजना बनाई गई और उसका नाम रखा गया संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। और उद्देश्य क्या था इसका कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन करना, यानी ऐसे रोजगार उपलब्ध कराना कि ग्रामीण जो भी मतलब नागरिक हैं उनको कहीं बाहर ना जाना पड़े और उनको अपने ही क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध हो जाए, और साथ ही साथ खाद्यान्न उपलब्ध कराना, ये उद्देश्य था संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की। और कभी कभी आपसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लेगा कि संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना किन 2 योजनाओं को मिलाकर बनाया गया था, तो वो भी आप याद रखिए, रोजगार आश्वासन योजना और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, इन दोनों को मिलाकर संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का सृजन किया गया था। 6th पॉइंट पर हम देखेंगे प्रधानमंत्री जनधन योजना। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री जनधन योजना की, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब की गई थी, 28 अगस्त 2014 को। 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या था कि जितने भी परिवार हैं, मतलब पूरे इंडिया में ऑल ओवर जितने भी परिवार हैं, उनमें कम से कम एक बैंक अकाउंट, एक बैंक खाता ज़रूर से ज़रूर होना चाहिए, ताकि हमारा जो इंडिया है वो इन फ्यूचर डिजिटलीकरण की तरफ बढ़े, डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ सके। और इस तरीके से प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक अकाउंट ज़रूर से ज़रूर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है अटल पेंशन योजना। तो याद रखिए कि जो अटल पेंशन योजना है उसका मतलब उसकी जो शुरुआत है वो कब की गई थी, 9 मई 2015 को। अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई थी, 9 मई 2015 को शुरू की गई थी। और अगर हम बात करें इसके उद्देश्य के बारे में, तो 18 से 40 वर्ष के एज में, यानी 18 से 40 वर्ष की एज में जितने भी नागरिक हैं, उसका कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जो भी पैसे उन्होंने अपने अकाउंट में जमा करवाए हैं, उसके आधार पर 1000 से लेकर 5000 के बीच की पेंशन प्राप्त करेगा। यानी आप बात को समझिए, क्या उद्देश्य था कि ऐसे नागरिक जो 18 से 40 साल के बीच में हैं, वो अपने अकाउंट में जिस हिसाब से पैसे रखेंगे उस अकॉर्डिंग उनको मंथली जो है 1000 से लेकर 5000 के बीच में पेंशन प्राप्त होगी बाद में। पॉइंट नंबर 8 है आपके सामने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। बात करें अगर हम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई थी, 1 मई 2016 को। एंड ये क्वेश्चन आपसे देखिए रिपीटेड रहता है, ज़रूरी नहीं है कि करंट अफेयर में
जो चीज़ें 2020-21 में हो सिर्फ वही चीज़ें पूछी जाएँ, क्योंकि करंट अफेयर का पोर्शन हम आपको कवर करवाते ही हैं। साथ ही साथ हमने लास्ट वीडियो में आपको यूपी का बजट भी कवर करवाया था। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा हो तो अभी आप हमारे चैनल पर जाइए और उन वीडियोस को आप ज़रूर देखिएगा। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री जो उज्ज्वला योजना थी वो 2016 में शुरू की गई थी। इसका जो उद्देश्य था वो था BPL परिवारों को मुफ्त LPG कनेक्शन देना, BPL परिवारों को मुफ्त LPG कनेक्शन देना। और साथ ही साथ इस योजना का जो एक मेन उद्देश्य कह लीजिए वो क्या था कि हमारे देश में जितनी भी ऐसी औरतें हैं जो कि चूल्हे से मतलब कि उनका पूरा का पूरा टाइम चला जाता है चूल्हे में खाना बनाने में, उनको चूल्हे से छुटकारा दिलाने के लिए, चूल्हे से मुक्ति दिलाने के लिए रसोई गैस की व्यवस्था करना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य था। क्या था इसमें कि इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा BPL परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी। इसका मेन उद्देश्य था कि हर गैस में रसोई सिलेंडर उपलब्ध हो, ताकि हमारे देश की औरतों का किचन में जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है उससे कहीं ज़्यादा टाइम वो अपने किसी दूसरे कामों में लगा पाएँ, अपने आप को विकसित करने में। तो ये जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना थी, अगर हम इसकी भी बात करें तो ये योजना भी हमारे भारत देश में बहुत ही ज़्यादा सक्सेस पाई गई। नेक्स्ट है आपके सामने स्मार्ट सिटी मिशन। अगर हम बात करें स्मार्ट सिटी मिशन की, तो अगर स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप याद रखिएगा कि जो स्मार्ट सिटी मिशन है उसकी शुरुआत कब की गई? 25 जून 2015 को। 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था कि 100 शहरों को इसमें सेलेक्ट किया गया था। उन 100 शहरों का चयन करके विकास करना, और वो भी किसके सहयोग से किया जा रहा था? याद रखिए, सिंगापुर के सहयोग से। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि स्मार्ट सिटी मिशन क्या जो शुरू किया गया था उसमें किसने सहयोग किया था, किस देश ने, तो आप कहेंगे सिंगापुर ने सहयोग किया था। और साथ ही साथ उद्देश्य क्या था? 100 शहरों को चयन करके उनका बहुत ही अच्छे लेवल पर विकास करना। नेक्स्ट है आपके सामने उजाला योजना। उजाला योजना जो थी वो कब शुरू की गई थी? वो शुरू की गई थी 1 मई 2015 को। एंड उजाला का फुल फॉर्म कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है, तो आप वो भी याद रखिए। उजाला का फुल फॉर्म था उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LED फॉर ऑल। क्या था इसका फुल फॉर्म? उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल। और अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो उजाला योजना का जो उद्देश्य था वो था बिजली की खपत को कम करने के लिए LED बल्बों को कम मूल्य पर वितरण करना। हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जितने ज़्यादा मात्रा में उसकी खपत हो रही है, तो उसको करने के लिए मतलब बिजली का जो यूज़ है उसको कम करने के लिए LED बल्बों को कम मूल्य पर, क्योंकि जो आप देखिए जो पहले टाइम में जो बल्ब प्रयोग किए जाते थे जिसमें बिजली ज़्यादा लगती थी, तो उस बिजली की मात्रा को कम करने के लिए LED बल्बों की व्यवस्था की गई, और वो भी बहुत ही कम पैसे में। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है? उजाला योजना की वजह से पॉसिबल हो पाया है। इसके बाद हम देखेंगे आगे का पॉइंट आपसे कह रहा है हृदय योजना। हृदय योजना की शुरुआत कब की गई थी? 21 जनवरी 2015 को की गई थी। वो भी किसके द्वारा की गई थी? तो शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। हृदय योजना में हृदय का फुल फॉर्म पहले आप याद रखिए, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। इसका उद्देश्य क्या था? देश के चयनित 12 शहरों में 12 ऐसे शहर थे जिनको सिलेक्ट किया गया था, और सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना। मतलब कि ऐसे जो हेरिटेज थे, जो कि हमारे इंडिया के कल्चरल हेरिटेज थे, ऐसे 12 शहरों को सेलेक्ट किया गया था और उनका डेवलप किया गया था, ताकि वो उसको जो है लेकर के टूरिस्ट हमारे यहाँ ज़्यादातर आ सके और आकर्षण का केंद्र बन सके। नेक्स्ट पॉइंट है आपके सामने मिशन इंद्रधनुष अभियान। ये भी बहुत ज़्यादा बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि मिशन इंद्रधनुष अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो याद रखिए जो मिशन इंद्रधनुष अभियान है उसकी शुरुआत की गई थी 25 दिसंबर 2014 को। मिशन इंद्रधनुष अभियान की शुरुआत कब की गई थी? 25 दिसंबर 2014 को की गई थी। और किस मंत्रालय के द्वारा की गई थी? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और इसका जो उद्देश्य था वो क्या था? 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करना। यानी कि ऐसी जो 7 बीमारियां हैं, कौन कौन सी? डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी, इन सभी के लिए टीकाकरण जो है इसका उद्देश्य था। और मिशन इंद्रधनुष अभियान भी बहुत ही अच्छे तरीके से ग्राउंड लेवल पर वर्क किया और बहुत ही अच्छे तरीके से इन 7 बीमारियों से हमारा देश लड़ा। और आज जो है डिप्थीरिया देख लीजिए या फिर पोलियो देख लीजिए, टीबी देख लीजिए, ऐसे जो मरीज़ हैं वो बहुत ही कम स्तर पर पाए जाते हैं। हमने इस पर
पर कमांड बहुत ही अच्छी कर ली है। तो ये तो रहे आज की हमारी वीडियो के कुछ खास जो है रोजगार कह लीजिए, रोजगार से संबंधित अभियान कह लीजिए, योजनाएं कह लीजिए, उनके हमने तिथियों और उद्देश्य के बारे में बात किया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, एंड हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेकर के आएंगे जिसमें हम और ज़्यादा इसकी योजनाओं को कवर करेंगे। तो ये तो इसका पार्ट फर्स्ट है जिसमें हमने कुछ योजनाओं को कवर करने की कोशिश की है। हम अपना नेक्स्ट पार्ट इसके ऊपर लेकर के आएंगे जिसमें हम और भी अलग अलग योजनाओं के बारे में बात करेंगे, ताकि 1 से 2 वीडियो में आपकी सारी योजनाएं कवर हो सके। एंड जो आपका राजस्व लेखपाल का 19 जून को एग्ज़ाम आगामी जो है संभावित है, उस एग्ज़ाम में आपकी योजनाओं से जब भी सवाल फंसे तो वो सारे सवाल आप अच्छे से अटैम्प्ट करके आएँ। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, एंड ऐसे ही हमारे चैनल पर अपना सपोर्ट बनाए रखिए।